को जय यीशु खुश पास्का पर्व, हैप्पी ईस्टर। आज हम बड़े धूमधाम से हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व अर्थात उनके जी उठने का पर्व हम मना रहे हैं। गुड फ्राइडे अर्थात पुण्य शुक्रवार को हमने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान का पर्व मनाया। मुक्तिदाता प्रभु यीशु सारे मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलि बन गए, लेकिन ये अंत नहीं था। वे तीसरे दिन जी उठे। जब मुक्तिदाता प्रभु यीशु मानव बनकर इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने जीवन काल में तीन बार अपने पवित्र दुखों, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी किया था। उन्होंने अपने बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था, मानव पुत्र महायाजकों एवं शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, कोड़े लगाए और उस पर चढ़ाए, लेकिन वह तीसरे दिन जी उठेगा। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में प्रभु यीशु महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए। आज तक उनके समान कोई पुनर्जीवित नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने बहुत से मुर्दों को जिलाया और आज भी उनके नाम पर मुर्दे जिलाए जाते हैं, लेकिन उनके समान महिमा के साथ कोई भी आज तक जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब है प्रभु यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 1 से 7 तक में हम पढ़ते हैं, सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक उठा और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं आप ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। अब वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आप सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में मुक्तिदाता यीशु पुनर्जीवित हुए हैं और आज भी हमारे बीच जिंदा है। कलसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 तक में संत पौलुस ने हमसे कहा है, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की खोज करते रहें। ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के उस बलिदान के साथ हमारा पुराना पापमय स्वभाव खत्म हो चुका है। अब हम पुनर्जीवित मसीह के साथ एक नया जीवन शुरू करें। अब से हम स्वर्गीय बातों की चिंता करते हुए एक नया जीवन जिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 तक में संत पौलुस ने हमें फिर समझाया है। आप लोगों का आत्म संतोष आप लोगों को शोभा नहीं देता। आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाए।
जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए न पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर से पर्व मनाना चाहिए। संत पौलुस के कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी धार्मिकता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि गिरजाघर के अंदर हमारा जो जीवन है और गिरजाघर के बाहर हमारा जो जीवन है उसमें मेल नहीं है, तो हमें अपना जीवन का मूल्यांकन करना है। यदि गिरजाघर के अंदर हमारा स्वभाव गिरजाघर के बाहर हमारा स्वभाव से मिलता जुलता नहीं है, गिरजाघर के अंदर जो स्वभाव हमें दिखता है, यदि गिरजाघर के बाहर वो स्वभाव विपरीत हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारा जीवन में हमको नवीनीकरण लाना है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बड़े धूमधाम से मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हम मना रहे हैं। नए नए कपड़े पहनकर, अच्छा से अच्छा खान पान पकवान बनाकर हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर हमें एक निर्णय लेना है। हमें भी अपने जीवन में पुनर्जीवित होना है। हमारा जो पुराना पापमय स्वभाव है उससे हमें ऊपर उठना है और एक नया स्वभाव, पवित्र स्वभाव हमें धारण करना है। लेकिन ये कैसे होगा? ये केवल प्रभु यीशु की कृपा और शक्ति से संभव हो सकता है, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में प्रभु यीशु ने खुद कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से ही कृपा मांगे, शक्ति मांगे, ताकि हम आपसे एक नया इंसान, नई सृष्टि बन सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु, आज तेरा पुनरुत्थान का पर्व दिवस में हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तूने अपना क्रूस बलिदान द्वारा शैतान को परास्त किया, पाप को नष्ट किया। तूने हमारे पापों को, हमारी बुरी आदतों को और हर प्रकार का अभिशाप को तूने अपने ऊपर ले लिया, और अपना क्रूस बलिदान द्वारा तूने हमें मुक्ति दी है, तूने हमें छुटकारा दिया है। मुक्तिदाता प्रभु यीशु, अपना क्रूस बलिदान द्वारा तूने जो मुक्ति, छुटकारा हमें दिया है, उस मुक्ति को, उस छुटकारा को, उस नया जीवन को आज हमें अनुभव करने दे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु, आज हम पर दया कर, तेरा पुनरुत्थान के पर्व दिवस पर हमें विशेष कृपा दे, ताकि अब से हम नई सृष्टि बन जाएं, आध्यात्मिक उत्साह के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए हमें कृपा और शक्ति प्रदान कर। आमीन।